हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के खास है। आज के इस वीडियो में क्या है आइए दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, चूंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर एक्सेस टाइप करता हूँ और ये देखिए ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, आप इसको एसक्यूएल पर भी करके देख सकते हैं। सेम चीज़ है, चाहे एसक्यूएल पर कीजिए चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर कर लीजिए, लगभग सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। अब इसमें हमको एक कमांड यूज़ करना है। वो कमांड का क्या नाम है? डिलीट कमांड। हमारे पास पहले से एक डेटाबेस है, डेटाबेस 1 है लाइक, तो हम इसको ओपन करते देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए ये बहुत सारे नेम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक आईडी दिख रही होगी और बाकी यहाँ पर यस और नो फील्ड हमने लिया हुआ है, जिसमें अटेंडेंस ये काउंट करके हमें दे रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं सिक्योरिटी वार्निंग को चेक कर देता हूँ, यहाँ से जाके इनेबल कर देता हूँ इसको, देन ये वार्निंग आएगी नहीं अब, ठीक है। और देन अब ये टेबल ओपन कर लेता हूँ तो ये ओपन हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो चीज़ों का यूज़ हो सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट जो कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो होता है ना वो होता है ड्रॉप। तो आप किसी कॉलम को डिलीट करना है तो वहाँ ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे जाएंगे। ये देखिए ये जो क्वेरी है ना ये क्रिएट पे जाके बनेगी। क्रिएट पे जाइए और यहाँ पर मिलता है आपको क्वेरी डिज़ाइन, तो क्वेरी डिज़ाइन पे चले जाइए और क्वेरी डिज़ाइन पे जाके यहाँ से ये जो बॉक्स आ रहा है ना इसमें जो टेबल है आपका पहले से बनी बनाई कोई टेबल होगी, उसी में से तो क्वेरी हमें लेके आनी है, क्वेरी बनानी है उसी की। तो ये जो काउंटी है ये हमारे टेबल का नाम है, इसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए ऐड आ रहा है ना, तो यहाँ से ऐड पे क्लिक करिए और ऐड पे क्लिक करते ही ये ऐड हो जाएगा। और फिर आप इन सारे फील्ड्स को ले सकते हैं। ऊपर ये जो कॉलम हेडिंग है ना, टेबल हेडिंग, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से खींच के इसको ड्रैग करके लाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ड्रैग करके लाएंगे तो ये सारे ही रिकॉर्ड एक ही बार में यहाँ पर फेच हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये सारे रिकॉर्ड आ गए तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे नहीं बनाना है। इसमें आपको क्राइटेरिया सेट करनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो ऐसे वाली क्वेरी नहीं चाहते, हम एसक्यूएल क्वेरी चाहते हैं, क्योंकि हमको दोनों में काम करना है, माई एसक्यूएल के अंदर भी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी। ऐसी क्वेरी लगाएं कि दोनों में काम कर जाए। तो हम यहाँ पर डिलीट जो कमांड है उसको यूज करेंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, देन वापस क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से इसको क्लोज करना है। ये देखिए ये जो बॉक्स आ रहा है ना, यहाँ से आपको इंसर्ट नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना, इसको क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करके एसक्यूएल पर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब इसमें क्वेरी कैसे लगेगी, क्या हमें करना पड़ेगा क्वेरी लगाने के लिए? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये सेलेक्ट हटाना पड़ेगा और यहाँ लिखना होगा DELETE, डिलीट, ठीक है। लिख दिया डिलीट। और कहाँ से डिलीट करना है तो फ्रॉम, अब टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो हमारे टेबल का क्या नाम है, देखिए यही नाम है ना, काउंटी, यही तो टेबल बनी हुई है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है जिस लेटर में वैसे लिख दीजिएगा, काउंटी, ये लिख दिया काउंटी। और काउंटी जैसे लिखेंगे ना तो यहाँ पे कंडीशन देंगे, तो यहाँ पे वेयर लिखेंगे और फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन में क्या देंगे, हम कंडीशन में दे देंगे, यहाँ पर देखिएगा ये काउंटी में क्या क्या चीजें हैं, आईडी है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पर आईडी दे सकते हैं या नेम ऑफ स्टूडेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस बार क्या करते हैं ना, इस बार हम देते हैं आईडी, वेयर आईडी, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि आईडी कैसे लिखा गया है, दोनों कैपिटल में है, आई भी और डी भी, तो हमें भी वैसे ही लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं ID, ठीक है। ID इज इक्वल टू करेंगे, क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ID इज इक्वल टू, और ID क्या हो, वहां पे हमने 3 वाले को डिलीट करना है, हमको 3 वाले को डिलीट करना है। तो यहाँ पे लिखा हमने ID इज इक्वल टू, और यहाँ पर कोई भी, चूंकि ये नंबर है ना तो इसमें कोई भी डबल टिट कॉमा या सिंगल टिट कॉमा देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3 लिखिए डायरेक्टली और यहाँ इसे टर्मिनेशन दीजिए, यानी सेमीकोलन लगा दीजिए। और अब ये जो ऊपर टेबल ओपन है ना इसको क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि ये ओपन रहेगा तो ये क्वेरी रन नहीं होगी आपकी, तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो दिक्कत ना हो इसलिए इसको पहले बंद कर लीजिएगा। और अब इसको चलाने की बारी है, तो चलाएंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे डिजाइन टैब जो मिलता है ना इसमें जाकर के और यहाँ से रन पे क्लिक करिएगा। और जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ना तो ये कहेगा ना कि यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो फ्रॉम स्पेसिफाइड टेबल, तो ये यस कर दीजिएगा, काम खत्म। अब जब आप इस टेबल को ओपन करेंगे, ये जो काउंटी वाली टेबल है जो हमने बनाई थी, इसको ओपन करेंगे तो एक रिकॉर्ड डिलीट मिलेगा आपको। देखिए इसमें 1 2 3 वाला रिकॉर्ड गायब है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये तो हो गया डिलीट। अब ड्रॉप में क्या कहानी है, ड्रॉप में और आसान है, कैसे दिखाता हूं, चलिए। इसके लिए दूसरी क्वेरी बना लेते हैं, यहां से चलते हैं क्वेरी डिजाइन पे वापस चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे जा करके और यहां से इसको ऐड नहीं कराना, क्लोज कर देना है। क्लोज करके एसक्यूएल पर चले चलते हैं, ये आ गए। अब यहां पर हमें ड्रॉप का यूज करना है। ड्रॉप का यूज कैसे करें, ठीक है, समस्या यहीं पे ड्रॉप का कैसे करें। डिलीट तो ठीक है ऐसे हमने कर दिया, लेकिन ड्रॉप कैसे करेंगे।
तो अभी क्या करना है, इसको हटा देना है, ये जो सेलेक्ट लिखा हुआ है ना इसको हटा देंगे, हम ड्रॉप करवाएंगे एक कॉलम को। ठीक है, आप पूरी की पूरी टेबल भी ड्रॉप करा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर हम फिलहाल एक कॉलम को ही ड्रॉप कराएंगे। आप अभी वर्तमान जो प्रेजेंट में हमारे पास टेबल है उसकी स्थिति देख सकते हैं, उसकी सिचुएशन देख सकते हैं। यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स है, यहाँ अटेंडेंस है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या करना है हमको, यहां पर एक न्यू क्वेरी चलानी है। तो यहां से क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से ये जो आ रहा है टेबल ना शो टेबल, इसको क्लोज कर लेंगे और क्लोज करते ही हमारे पास ऐसे एसक्यूएल नजर आएगा। क्लिक कर दीजिएगा एसक्यूएल पर और जैसे ही एसक्यूएल पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्टर करना है। तो ये लिखा हमने अल्टर, ठीक है, और अल्टर लिखने के बाद क्या करना है, टेबल को अल्टर करना है। तो यहाँ पे टेबल लिखना पड़ेगा और अल्टर टेबल कौन से टेबल को, तो काउंट टी, जैसे है वैसे ही लिखिएगा, COUNT काउंट, और टी जैसे दिया गया ना बिल्कुल वैसे ही लिख लीजिएगा। आप यहां पर भी लिख सकते हैं या एंटर करके नीचे भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ड्रॉप करवाना है ना, तो ड्रॉप स्टेटमेंट लिखेंगे, ड्रॉप जो कमांड है वो लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉलम। क्या लिखेंगे, कॉलम, COLUMN, कॉलम हो गया। और कॉलम का नेम देंगे। ठीक है, कॉलम का नेम क्या है, यहां पे देखेंगे कॉलम का नेम, ये जो काउंटी है ना इसमें कॉलम का नेम देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हमें अटेंडेंस वाली फील्ड को डिलीट करना है, तो जैसे अटेंडेंस लिखा गया है वैसे ही आप भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिख देते हैं हम अटेंडेंस। ओके, ATTENDANCE, ये हो गया अटेंडेंस। ठीक है, और यहां टर्मिनेशन दे दीजिएगा और देखिएगा ये जो टेबल है ना ये क्लोज होनी चाहिए। तो ये जो टेबल ओपन है उसको क्लोज कर देते हैं, यहां से क्लोज हो गया। अब हमको टर्मिनेशन देने के बाद इसको चलाना है। ठीक है, तो डिजाइन पे जाके और यहां से रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो टेबल में से जो कॉलम हम डिलीट करना चाहते थे जिसका नाम अटेंडेंस था वो डिलीट हो गया। कैसे, देखिए अब इसमें दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो यही है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको क्वेरीज लिखनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेरी कैसे लिखनी है ये बात एकदम क्लियर हुई होगी। ठीक है, और इसको आप लिख के जरूर ट्राई कीजिएगा और कंप्यूटर पर ट्राई कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ओके, अब मान लीजिए कि हम इस आईडी वाले फील्ड को भी डिलीट करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा, तो सेम चीज है, आईडी डिलीट करना हो, नेम ऑफ स्टूडेंट्स डिलीट करना हो, कुछ भी आपको डिलीट करना हो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना यानी ड्रॉप कराने की बात कर रहा हूं, डिलीट तो आपका एक रो होगी। ठीक है, अब यहां से आएंगे तो क्रिएट पे जाएंगे और फिर डिलीट करते हैं, सॉरी ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो यहां से फिर क्वेरी डिजाइन पे चलेंगे और फिर ये टेबल आएगी आपके सामने। ये जो टेबल शो टेबल आ रही है, ये बॉक्स जो आ रहा है इसमें आप ऐड नहीं करना, यहां से क्लोज कर दीजिएगा और क्लोज करके एसक्यूएल पर चलिएगा। ये आ गया एसक्यूएल पर। अब यहां पर फिर वही चलाएंगे जो हमने अभी चलाया था। ठीक है, वही सेम चीज फिर लिखनी है आपको, यानी कि ये जो क्वेरी है, ये फोर्थ वाली क्वेरी आप देख सकते हैं, अल्टर टेबल काउंटी किया था हमने, ड्रॉप कॉलम अटेंडेंस, सेम वही चीज इसमें भी। चलिए करते हैं। तो फिर यहां पर आए और इसको हटा देंगे और यहां पे लिखेंगे अल्टर, ALTER, अल्टर टेबल, TABLE टेबल। फिर यहाँ टेबल का नाम देंगे, जैसे यहाँ पे दे देते हैं COUNT काउंटी, ये दे दिया काउंटी। और यहाँ पर फिर एंटर करके आएंगे और जैसे ही आते हैं एंटर करके तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अब लिखना है ड्रॉप कॉलम, जो भी कॉलम का नाम है वो दे दीजिएगा। तो पहले लिखा ड्रॉप और यही आपका मेन है, और यहाँ पे किसको ड्रॉप कराना है, कॉलम को, COLUMN। आप ऐसा नहीं कि रो लिख सकते हैं, यहाँ पे रो नहीं लिख सकते, ड्रॉप कॉलम ही लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मान लीजिए आईडी को ड्रॉप कराना है, तो यहां आईडी लिख दीजिए आप और टर्मिनेशन दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि ये टेबल क्लोज रहे, ये काउंटी वाली जो टेबल है जो बन चुकी है ऑलरेडी, पहले से बनी बनाई है, ये क्लोज होनी चाहिए। अगर ये क्लोज नहीं होगी तो आपकी क्वेरी चलेगी ही नहीं। क्लोज कर दिया। अब इसको रन कराना है, तो रन कैसे कराएंगे, तो रन कराते हैं, यहां से डिजाइन पे जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा रन। ठीक है, तो रन करिएगा और रन करिएगा। देखिए ये कह रहा है ना यहाँ पे कैन नॉट डिलीट अ टेबल दैट इज अ पार्ट एंड इंडेक्स। तो अब दिक्कत क्या है, क्यों नहीं ये डिलीट हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना यहां पर जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो फील्ड है ये प्राइमरी की है, यानी कि जब इसे बनाया गया होगा तो इसे प्राइमरी की रखा गया होगा, तो आप इसको ऐसे नहीं डिलीट कर सकते। ठीक है, इसको डिलीट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स को। मैं दिखाता हूं कैसे, देखिए सेम है, यहां पर ड्रॉप कॉलम आईडी किया था हमने, तो ड्रॉप कॉलम नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे। तो जैसे आईडी किया था वैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर दीजिएगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप ये बनाते हैं ना तो ये अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, STUDENTS,
टीएस नेम ऑफ स्टूडेंट्स हो गया। और अब इसको जो है आप डिलीट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक ही बार सेमीकोलन दीजिएगा, दो बार नहीं देना है, ठीक है। और यहां से अब ये जो काउंट टी वाली टेबल है इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये क्लोज कर लिया और यहां से डिजाइन टैब पे जाके रन पे क्लिक कर लिया। अब जब रन पे क्लिक किया तो यहां तो कोई मैसेज आया नहीं। इट मींस कि ये जो कॉलम है ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये डिलीट हो गया तो कैसे पता डिलीट हो गया, तो इसको ओपन करेंगे अभी पता चल जाएगा। तो देखिए खाली आईडी बचा हुआ है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं हुआ है, देख रहे हैं। तो ये डिलीट करने का मेथड है। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जो एग्जाम होने वाला है उसमें जरूर लिखिएगा, इस तरह की क्वेरी आएगी जरूर। ओके।